Audio Jungle. So now today I am going to start TGT Science Lecture 6. अब ये 2016 ठीक है में वैकेंसी निकली थी और 2019 में इसका जो है पेपर हुआ था। इसके जो है 1 to 100 तक क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करके डाल चुके हैं। देखिए ये लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है तो तैयारी का सबसे अच्छा टाइम है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के इनका एक स्टैंडर्ड है और चैप्टर वाइज भी हमने डाले हुए हैं, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि 1:2:3 अनुपात में प्रतिरोध क्षमता वाले 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में हैं। उन प्रतिरोधकों में बहने वाली धारा इस अनुपात में है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ है कि ये समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जो है जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में कह लीजिए या ऐसी को, ठीक है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होगा, तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम I1 रेशियो I2 रेशियो I3 की बात करें, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है, देखिए I इक्वल टू होता है B/R। तो ये हो जाएगा B1/R1 रेशियो B2/R2 रेशियो B3/R3, ठीक है। अब चूंकि B1 B2 B3 तीनों जो है सेम है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। अब R1 R2 जो रेशियो है वो 1/1 और R2 जो है वो 2 में है और R3 जो 3 में है, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम पूरे इक्वेशन में 6 से जो है मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6/1 रेशियो 6/2 रेशियो 6/3, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 6:3:2 में आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन जो है वो डी जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट हो जाएगा 101 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, ये सबसे सिंपल तरीका है इसका। अब देखिए 102 में क्या है, ये कह रहा है कि प्रकाश सोत्सर्जन के उद्देश्य से, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश सोत्सर्जन के उद्देश्य से एक दिए गए तीव्रता एवं आवृत्ति के किरण द्वारा धातु की सतह को जगमगाया जाता है। यदि जगमगाहट यानी एल्यूमिनेशन, जगमगाहट का मतलब क्या है, एल्यूमिनेशन की तीव्रता मूल मान से 1/4 तक घटाई जाती है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसकी तीव्रता पर जो है ये डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है। तो जब नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है कि अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, ये अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अब 103 जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है, ठीक है। तो जो आयनिक लक्षण जो है वो देखिए किसका सर्वाधिक है, ठीक है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है धातु में परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ। धातु में क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ने पर, ठीक है। तो इसका जो CH Cl है वो होगा, देखिए क्या है कि धातुओं में, ठीक है,
परमाणु का आकार बढ़ने पर, ठीक है, या बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है, ठीक है, वो बढ़ती है। और जब ये चीज बढ़ेगी तो आयनिक लक्षण बढ़ेगा, बढ़ती है अर्थात क्या होता है, आयनिक लक्षण यानी आयनिक कैरेक्टर वो बढ़ता है। ये हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले CHCl की सबसे ज्यादा होगी, CHCl के बाद होगी KCl की, ठीक है, फिर इसके बाद होगी NaCl की, और फिर हो जाएगी LiCl की। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है इनके आयनिक लक्षण बनाने का। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 103 का जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। सरल आवर्ती गति के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो सरल आवर्त गति के लिए देखिए जड़त्व की भी आवश्यकता होती है, प्रत्यानयन बल की भी होती है, भौतिक माध्यम की होती, गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो 104 का जो है डी करेक्ट होगा। नहीं, 104 का हाँ डी करेक्ट हो जाएगा। 105 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो ये सबको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 105 का जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, कौन से होते हैं, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या इसी को बोलते अनुचुंबकीय। 106 का बी होता है। तो यही इसमें लिखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र अगर इनका हटा लिया जाए, अगर इनका चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए, ठीक है, तो इनका चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। 107 है, सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा होता है, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा होता है, क्योंकि लकड़ी से धातु अच्छा ऊष्मा संचालक है, ये इसका आंसर है। क्योंकि जो धातु है वो लकड़ी से धातु अच्छा ऊष्मा संचालक है, यही इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 107 का कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए उपयोग करने के बाद द्वितीय सेल को पुनः आवेशित किया जाता है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। फिर टार्च के लिए लेक्लांसी सेल उपयुक्त है, तो टार्च में लेक्लांसी सेल लगता है। सेल को चार्ज करते वक्त उसका टर्मिनल यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेल ईएमएफ से अधिक होता है, क्योंकि जब बैटरी चार्ज में होती है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से अधिक होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बी बराबर, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं ई माइनस आई आर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये निकल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ये गलत है, ठीक है, ये वाला। तो इसका 108 का जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो बी होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ए सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 108 का बी जो है ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। 109 में क्या है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है, ठीक है। तो देखिए विद्युत धनात्मक कौन होगा, अगर ग्रुप में नीचे जाने पर, ठीक है, विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति, क्योंकि फ्लोरीन जो है, ठीक है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता, और यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत धनात्मक हैलोजन है, ठीक है। तो 109 में क्या है, देखिए कह रहा ग्रुप में नीचे जाने पर, ठीक है,
विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, करेक्टर यानी गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इनका क्रम क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन सा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आयोडीन की विद्युत धनात्मक से सबसे अधिक होगी। 110 में क्या है देखिए, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर ब्रिज में निम्न में से किस प्रतिरोधक जोड़ी की संतुलन लंबाई 0.25 नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए देखिए P अपॉन क्यू बराबर, ठीक है, और L अपॉन 100 माइनस L होता है, ये फॉर्मूला इसमें हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो 1 है, ये 3 है, ठीक है, तो देखिए 1/3 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3L बराबर, ठीक है, 100 माइनस L आ जाएगा, तो 4L बराबर आएगा 100, ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, तो 0.25 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए हम इसमें करें बी वाले में, ठीक है, तो बी वाले का देखिए यही ऑप्शन आएगा जी, ए वाला हो गया। अब अगर बी वाले को आप सॉल्व करोगे तो देखिए 7/3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया, तो देखिए ए वाले में भी इसका 1/3 रेशियो था पी अपॉन क्यू का, बी वाले में भी पी अपॉन क्यू का रेशियो 1/3 आ गया, सी वाले में भी देखिए पी अपॉन क्यू का रेशियो 25/75, तो ये भी 1/3 आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप डी वाले को करोगे तो P अपॉन क्यू का रेशियो 2/3 है, तो इसलिए D जो है, अगर हम D में P और Q की वैल्यू 2 ओम और 3 ओम लेते हैं तो हमें 0.25 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तो 110 का जो ऑप्शन है वो D करेक्ट होगा, ठीक है, इसका D करेक्ट हो जाएगा। अब 111 कह रहे संक्रमण धातुएं अपनी यौगिकों में दर्शाते हैं, ठीक है, तो जो संक्रमण धातुएं होती हैं ये जटिल संकर यौगिक बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं इसमें आयनिक और उपसय संयोजक बंद दोनों होते हैं, तो इसका 111 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमने ये भी लिख रखा है, तो आप यहाँ से इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये है, देखिए लिखा है डी ब्लॉक्स तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, इनकी संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। संक्रमण धातुएं जटिल या संकर यौगिकों का निर्माण करती हैं, जटिल संकर और संयोजी यौगिकों में आयनिक तथा संयोजी दोनों प्रकार के बंध होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए, अब ये हमारा जो 112 है नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए जब भी हम इसको कोई ऊष्मा देते हैं, किसी भी जो है सिस्टम को जब हम हीट देते हैं तो दो तरीके से उसका यूज होती है, ठीक है, एक उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है और उसमें किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है ना हीट ली जाती है ना हीट दी जाती है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में डी क्यू बराबर 0 हो जाता है, तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। 112 का कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आवर्त सारणी सेकंड समूह तत्वों को हम कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है, यानी इनको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, या इनको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, कौन सी, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है देखिए सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है,
114 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एथिल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का मतलब हो गया कि C2H5Mg, ठीक है, हैलाइड यानी X, ठीक है, ये हो गया, ये होता है, ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट होता है। ठीक है, तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, इसको हम, जो एथिल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसको हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ, ये एल्डिहाइड एवं कीटोन के साथ, ठीक है, कार्बोकैटायन नहीं बनाता है, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन नहीं बनाता है, ये है, ये कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा। तो 114 का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सब बनाते हैं। एक तत्व की चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, विशेष तत्व की विशेषताएं होती हैं, सबका अलग अलग होता है वेवलेंथ। एक तत्व की चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य होती हैं, विशेष तत्व की विशेषताएं होती हैं, सबकी अलग अलग होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो ये 115 हो गया। अब 116 में देखिए पी और एफ कक्षक की एज्यूमेथल क्वांटम संख्या क्रमशः है। देखिए ये हो गया NLM, ठीक है, तो ये कहलाता है एजीम्यूथल, ये एजीम्यूथल क्वांटम संख्या है L हमारी। ठीक है, तो P और F कक्षक के लिए अब देखिए क्या होता है, SPDF, तो इसकी वैल्यू होती 0 1 2 3। तो अब किसकी पूछ रहा, P और F की, तो P की 1 हो गई और F की 3 हो गई। ठीक है, तो 1,3 ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 116 का कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक द्वितीयक बैटरी की सेल अभिक्रिया है, तो इसकी अभिक्रिया दोनों तरफ होती है। जो द्वितीयक बैटरी होती है इसकी अभिक्रिया जो है, ठीक है, दोनों तरफ होती है, यानी इसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों साइड से होती है। देखिए बैटरी जब खर्च करते हैं हम तो चार्ज भी होती है, तो दोनों चीजें होती हैं। जब बैटरी चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी होती है, तो इसलिए इसको उत्क्रमणी बोलेंगे। तो 117 का ए हो गया। अब 118 है, देखिए ये हमने एक प्रैक्टिस सेट में दिया था, 1/μ0 ε0। ठीक है, तो μ0 और 1/μ0 और ε0 ये बराबर होता है किसके, c² के होता है। ठीक है, 1/μ0 ε0 इसकी वैल्यू होती है c² के। ठीक है, तो c² की डायमेंशन क्या होगी, तो c का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो LT की पावर -1 और इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो L की पावर 2 और T की पावर -2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 119 में क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने में प्रयुक्त धातु है सोडियम। ठीक है, सोडियम धातु का इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सोडा निष्कर्ष बनाते हैं, सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसमें हम, सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। ठीक है, और सोडियम निष्कर्ष के बाद फिर उसका टेस्ट किया जाता है, तो सोडियम निष्कर्ष जो है वो सोडियम Na से बनेगा। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 120, यदि M1 और M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह R1 और R2 त्रिज्या की वृत्तीय कक्षों में फेरे लेते हैं तो उनके कक्षीय वेगों का अनुपात होगा। ठीक है, तो उनके कक्षीय वेगों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो B बराबर होता है √GME/R। ठीक है, तो ना है यहाँ पर G भी कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कि b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 1 अपॉन r1, रूट के अंदर 1 अपॉन r2। तो ये रिवर्स होके क्या मिल जाएगा हमें, r2 अपॉन r1 आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 120 क्वेश्चन थे जो आपको इस तरीके से करने थे। ठीक है, अच्छा चलिए, अब बाकी क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे। 120 तक आपके हो गए। ओके, थैंक यू।